दुनिया के बड़े बड़े बादशाह कैसर व किसरा सोने और चांदी के बर्तनों में खाते थे और रेशम के बिस्तरों पर सोते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं वो हस्ती जिसके लिए ये कायनात बनाई गई, जो दोनों जहान के सरदार हैं, उनका घर कैसा था? आइए आज हम तारीख के दरीचों से झांक कर देखते हैं कि मदीना की गलियों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में रहते थे। सीरत की किताबें बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक कच्ची ईंटों और गारे से बना हुआ था। ये कोई आलीशान बंगला नहीं था, बल्कि इतना मुख्तसर था कि अगर हाथ उठाया जाता तो छत को छू जाता। छत भी सीमेंट या लकड़ी की नहीं, बल्कि खजूर की शाखों और पत्तों की थी, जिससे बारिश में पानी भी कभी कभार अंदर टपकता था। घर के अंदर सामान क्या था? न कोई अलमारी, न कोई नरम गद्दा, न कोई सजावट। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि जब मैं एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा कि कायनात के सरदार एक खुरदुरी चटाई पर लेटे हुए हैं, जिसके निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पर पड़ गए थे। सर के नीचे चमड़े का एक तकिया था, जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, और दीवार पर सिर्फ एक मशकीज़ा लटक रहा था। बस ये थी कुल कायनात। जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु रो पड़े और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा तो बागो बहार में हैं और आप अल्लाह के रसूल होकर इस हाल में? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? मेरे दोस्तों, वो चाहते तो ओहद का पहाड़ उनके लिए सोना बन जाता, लेकिन उन्होंने सादगी को पसंद किया। आज हम छोटी छोटी सहूलियात ना मिलने पर नाशुक्री करते हैं। आइए आज वादा करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सादगी लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।